वेलकम बैक गाइस बेसिक्स अकेडमी ऑफ कॉमर्स के यूट्यूब चैनल में, है ना। तो ये क्लास, ये जो लेक्चर है, ये 12th कॉमर्स के लिए है ना। 12th कॉमर्स का शेयर्स चैप्टर चल रहा है, शेयर डिवेंचर। तो शेयर डिवेंचर में अपन क्या अपना, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारा क्या होता है, हम क्या कैसे रिविजन कर रहे हैं। हम टीएस ग्रेवाल, ये पुराना बुक है, आपके पास नया बुक भी हो सकता है, बट क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो टीएस ग्रेवाल के जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हर टॉपिक से अपन चुनकर कर रहे हैं। जैसे हमने इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम हमने कर लिया। आज हमारा जो टॉपिक है वो ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन में 2 क्वेश्चन मेरे को करने का मन है ना, मतलब मन नहीं, मतलब 2 क्वेश्चन जो है, ये 2 क्वेश्चन यदि आप अच्छे से करोगे तो आपको बाकी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। बस ये 2 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। फिर वैसे ही फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे, अदर देन कैश, फिर फोर फीचर, है ना, ये सब आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा, ये क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करूंगा। आपको यही क्वेश्चन को अपने पास अपने बुक में पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये अपना कार्यक्रम चलता है भाई। तो अपन चलते हैं सीधा ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक का 4th क्वेश्चन है, ठीक है। पुराना बुक है, इसमें ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख। देखो क्या होता है ना, कंपनी का नाम चेंज करते हैं बुक वाले, बाकी नंबर सब सेम रहता है। तो आप, मैं नंबर से एक बार रीड कर रहा हूँ तो देख लेना। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ क्वेश्चन का। वैसे जनरली क्या करना चाहिए, अपन जब भी शेयर्स करते हैं ना, तो क्वेश्चन का डिटेल अपन को बुक में, ये कॉपी में अपने को लिख लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या भैया आपका 50,000 शेयर्स जो है ये इशू कर रहे हैं। और एप्लीकेशन में कितना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जब भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन रहता है और प्रीमियम रहता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक ऐसा टेबल, फेस वैल्यू, प्रीमियम और टोटल, ठीक है, ऐसा टेबल बनाना चाहिए। एप्लीकेशन में आपका क्या है, 3 रुपया है, प्रीमियम नहीं है, टोटल भी 3 रुपया है। अलॉटमेंट कितने का है, 5 रुपये का इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो टोटल 5, और प्रीमियम कितना है क्वेश्चन में, 3 है, तो फेस वैल्यू 2 निकल गया। और कॉल है आपका, कॉल दिया हुआ है 3 रुपया, आफ्टर 3 मंथ्स बोल रहा है, तो कितना भी महीना हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और फिर सेकंड कॉल भी रहेगा इसमें, लेकिन सेकंड कॉल जो है अभी कॉल नहीं किया, नॉट कॉल्ड है। तो इसका फिर भी अमाउंट कितना रहेगा, 3 3 6 2 8, तो इसका 2 रुपया रहेगा, बट नॉट येट कॉल्ड, नॉट कॉल्ड, ठीक है। अभी हमने कॉल ही नहीं किया, सेकंड कॉल हमने किया, ये इसका क्वेश्चन है। अब हो क्या रहा है, 50,000 इशू कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, और 60,000 एप्लीकेशंस आ गए, 60,000 एप्लीकेशंस आ गए। आई होप ये क्वेश्चन आपको मिल चुका है यार। ये क्वेश्चन ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड ओवर सब्सक्रिप्शन का 4th क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक में जरूर होगा, नहीं तो आप अगर बोलोगे आपकी बुक में नहीं है तो मैं इसका आपको फोटो जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर कमेंट में आपको मेरे को बताओगे, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। कमेंट में इसको पोस्ट कर दूंगा, जैसा भी जिस भी तरीके से आपको मैं ये क्वेश्चन दे दूंगा, बट ये क्वेश्चन आपकी बुक में होगा ही होगा। तो 60,000 एप्लीकेशन आगे बोल रहा है, और कैसे कैसे 3 कैटेगरी में है, ठीक है। अलॉटमेंट में ये प्रो राटा होता है। प्रो राटा में क्या होता है, अलॉटमेंट पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। देखो मैंने आपको पहले समझाया पहले क्लास में कि सबसे पहले ना कंपनी इनवाइट करता है, फिर लोग अप्लाई करते हैं, और उसके बाद थर्ड जो होता है वो अलॉट होता है, ठीक है। तो कंपनी बहुत बढ़िया है ना, कंपनी बहुत जोरदार कंपनी है, शानदार कंपनी है, तो लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए लोग 50,000 इन्वाइट किया, लेकिन 60,000 एप्लीकेशन आ गया, और मेरे को अलॉट कितना करना है, मेरे को 50,000 ही अलॉट करना है। तो 10,000 को कैसे यहाँ पे एडजस्ट करना है मेरे को, वो इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रो राटा। इस 10,000 को हम कैसे एडजस्ट करेंगे उसको अपन प्रो राटा बोलते हैं, ठीक है। आप सोचोगे सर 60,000 को 50,000 कैसे दे रहे हैं, मतलब देखो एक शेयर होल्डर जो है वो ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। एक शेयर होल्डर है, उसने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो हम उसको 5 ही शेयर देंगे, बाकी 5 शेयर का पैसा अपन रख लेंगे, तो इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। आप ये मत समझो कि एक शेयर होल्डर जो है या एक इन्वेस्टर जो है वो एक शेयर ही अप्लाई कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक इन्वेस्टर बहुत सारे शेयर्स अप्लाई कर सकता है, इस कारण ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो सिचुएशन था। क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन आई होप आप लोग को मिल गया। इस बुक में ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड है, ये वाला बुक है, ये मेरे पास पुराना बुक है थोड़ा सा, ठीक है, बट क्वेश्चन सेम है।
तो चलिए भाई, प्रो राटा के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, सबसे मतलब क्या है ऐसा मैं जान रहा हूँ, पढ़ाया हूँ जैसे एकेडमिक ईयर ये पूरा, और क्रैश कोर्स भी अपन कंप्लीट किया। और आप लोगों को बता दूँ अभी भी अपन ने एक ये किया, टेस्ट भी लिया है ना, शेयर्स और कैश फ्लो और रेशियोज फाइनेंशियल वो सब एक्सेप्ट पार्टनरशिप 40 नंबर का पूरा, और वो टेस्ट हमने लिया। अगर आप लोग भी ऐसे कोई टेस्ट को पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो यार, अपन इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फिर से, हमारे पास क्वेश्चंस रेडी है, ठीक है। तो आप लोग भी टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। मेरे मानना ये है कि एग्जाम से पहले, अकाउंट्स के एग्जाम से पहले 2 टेस्ट आपका हो जाए तो कंफर्टेबल पोजीशन में हो, है ना। जो लोग का कोर्स कंप्लीट हो गया, जो लोग ये लेक्चर को सिर्फ रिवीजन के नाम पे देख रहे हैं या डाउट्स के लिए देख रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता, वो लोग बिल्कुल इस लेक्चर इस सीरीज को पास होने के लिए देख रहे हैं, तो वो लोग फिर टेस्ट के बारे में मत ही सोचो। आप सिर्फ जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वही करो, काम खत्म। चलिए, तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा तरीका क्या है कि मैं प्रो राटा के क्वेश्चन को ना ऐसे टेबल वाइज बनाता हूँ। तो ये जगह तो यहाँ पे है, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। 60,000 अप्लाई हुआ है, 3 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी क्या हो रहा है, पहला कैटेगरी अप्लाइड, पॉइंट नंबर ए अप्लाइड कितना है भाई, 40,000 अप्लाइड है पहले कैटेगरी वाले। दूसरे कैटेगरी 15,000 अप्लाइड है, और तीसरे हैं 5,000 अप्लाइड है। और टोटल भी कर सकते हैं यहाँ पे, टोटल जो है वो कितना आ जाएगा आपका 60,000, ठीक है। अप्लाइड शेयर्स है, ठीक है, शेयर्स में है। पॉइंट नंबर 2 अलॉटेड, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आप लोग को दिखना भी चाहिए, ठीक है। अलॉटेड शेयर्स कितना है वो भी दिया हुआ है, 40,000 को पूरा 40,000 अपन अलॉट कर रहे हैं, 15,000 को हम 8,000 ही अलॉट कर रहे हैं, और 5,000 को हम 2,000 ही अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया बच जाएगा, कुछ शेयर्स बच जाएंगे, तो ठीक है, वो देखेंगे कैसे होता है वो। पॉइंट नंबर सी क्या होता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। एप्लीकेशन मनी कितना रुपया आएगा, अप्लाइड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन का पैसा, अप्लाइड तो ए इंटू कितना रुपया है यहाँ पे है 3 रुपया, तो ए इंटू 3 रुपीज कर दूं मैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 40,000 इंटू 3 रुपीज 1,20,000, 15,000 इंटू 3 रुपीज 45,000, 5,000 इंटू 3 15,000, तो टोटल एप्लीकेशन मनी आपको आ गया 1,80,000 टोटल, ठीक है। फिर अपन लेते हैं डी, क्या, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे, जितना शेयर्स अलॉट किए हो, ठीक है, जितना शेयर्स अलॉट किए हो उतना ही पैसा आप कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो, एप्लीकेशन का पूरा पैसा नहीं कर सकते। तो बी इंटू 3 रुपीज, बी इंटू 3 रुपीज, बी कितना 40,000, तो 1,20,000 पूरा ट्रांसफर कर दोगे यहाँ पे। 8,000 इंटू 3 कितना 24,000 ट्रांसफर कर दो, और यहाँ पे 2,000 इंटू 3 6,000। देखो यहाँ तक ना, देखो ये जो पार्ट है ये आपका ये है शेयर्स है, ये शेयर्स है, और इसके नीचे जो ये पूरा पार्ट है ये रुपीस में है, ठीक है, ये पूरा रुपीस में है, ठीक है। अब अगर समय है तो लिख सकते हो ऐसे रुपीस शेयर ऐसा करके, है ना, तो अच्छा रहेगा, ठीक है, लिखना। अब हम देखेंगे सर एप्लीकेशन मनी इतना रुपया अलॉटमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं इतना, तो एक्स्ट्रा कुछ बच जा रहा है सर, एक्स्ट्रा बच जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे ई क्या है भाई, आपका जितना पैसा आपके पास आया है और कितना अलॉट किया उन दोनों का माइनस, तो मैं बोलूँगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है। क्या बोलूँगा इसको मैं, सी माइनस डी, इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर बचा कितना 24 और 24, तो कितना 21,000, ठीक है, रुपीस, और यहाँ पे 15 में से 6 गया 9,000 आपका बचा। कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा 6 और ये कितना 30, और ये अपना 1,50,000 आपका टोटल भी कर लिया करो, तो क्या है सफिशिएंट, मतलब ठीक ठाक यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन आपको दिखेगा, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोग को यहाँ तक का बात, सिर्फ यही सब खेल है भाई, है ना। एप्लीकेशन का मनी अलॉटमेंट का ट्रांसफर जो होता है वो अलॉटमेंट के हिसाब से होता है, एप्लीकेशन के हिसाब से ट्रांसफर नहीं होता शेयर कैपिटल में, अलॉटमेंट के हिसाब से होता है, इसलिए मैंने क्या किया बी इंटू 3 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ तक बात ठीक है, एक्सेस पैसा बच गया भाई, हमारे पास एक्सेस पैसा बचा होगा। अब क्या करेंगे, प्रो राटा मतलब क्या होता है,
प्रोराटा मतलब जो एक्सेस पैसा बचा हुआ है उसी को हम क्या करेंगे, उसी को हम आगे जो पैसा हमको मंगवाना है उससे एडजस्ट कर देते हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि क्वेश्चन में बोल दे कि एक्सेस पैसा जो भी आप उठाए हो वो पूरा पूरा रिफंड कर दो, यहीं पे रिफंड कर दो, है ना, ये चीज़ हो सकता है। दूसरा क्या होता है, एडजस्ट करो। एडजस्ट करो तो अपन यहाँ पे एडजस्ट ही करने वाले हैं। कैसे करते हो देखो, अलॉटमेंट ड्यू कर लो पहले। अलॉटमेंट ड्यू कितने रुपए से भाई, कितने शेयर्स, जितने शेयर्स अलॉट हुए उन्हीं लोग से आप पैसे मंगाओगे, तो बी रहेगा, बी इंटू कितना रुपया भैया, आपका टोटल अलॉटमेंट का पैसा कितना है 5 रुपया, अलॉटमेंट बी इंटू 5 रुपया, तो बी कितना है 40,000 इंटू 5 रुपया कितना हो जाता है 2 लाख रुपया, ठीक है। 8,000 इंटू 5 रुपया कितना 40,000, है ना, और 2,000 इंटू 5 रुपया 10,000 रुपए। आपको ये जो पैसा है ये क्या है, आपको अलॉटमेंट में कॉल करके मंगवाना है, शेयर होल्डर से मंगवाना है। बेटा आप जो 40,000 वाले हो आप 5 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए दो, आप 8,000 वाले हो आप 5 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपए दो, और 2,000 वाले हो 2,000 के हिसाब से आप 10,000 रुपए दो। अब वो फ़ोन लगाओगे, जैसे उसको फ़ोन लगाओगे बोलेगा अरे क्या बात कर रहे हो भाई, ये तो कुछ नहीं बोलेगा, ये बोलेगा अरे मेरे भाई 21,000 तुम्हारे पास जमा है, मेरे से फिर 40,000 मंगा रहे हो। फिर ये बोले अच्छा हाँ भैया हाँ सॉरी आपका तो 21,000 जमा है ना, तो आप सिर्फ डिफरेंस पैसा दो, आप सिर्फ डिफरेंस पैसा दो सर, आप पूरा पैसा मत दो, आप डिफरेंस पैसा दो, है ना। तो एफ के बाद आपका ई एफ जी में देखो आप बैंक रिसिप्ट ऑन अलॉटमेंट। अगर थोड़ा सा ना छोटा दिख रहा होगा तो आई एम सो सॉरी, है ना, थोड़ा सा जूम इन कर लो क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, ठीक है। तो बैंक में आप देखो पहला कैटेगरी वाले का कुछ भी पैसा आपके पास है क्या, कुछ भी पैसा नहीं है, तो पूरा 2 लाख आप उससे मंगवा लोगे, पूरा 2 लाख रुपया उससे मंगवा लोगे। दूसरा कैटेगरी वाले को फ़ोन किए, वो बोला भाई 21,000 तेरे पास है यार, मेरे से फिर 40,000 मंगवा रहा है, मेरे से मत मंगवा, मेरे से सिर्फ डिफरेंस मंगवा, तो कितना है डिफरेंस, कितना हो जाएगा 19,000 रुपया। फिर थर्ड कैटेगरी वाले को फ़ोन लगाए, भाई 10,000 रुपये देना है, फिर वो गुस्सा 10,000 कैसे भाई, 9,000 तेरे पास जमा है, मैं सिर्फ 1,000 भेजूँगा, ये ठीक है भाई, फिर 1,000 ही भेज देना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। उन लोगों का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है ना भाई, एक्सेस मनी, एप्लीकेशन मनी, तो फिर क्यों मंगवाओगे, गलत है ना, उन लोगों को गुस्सा आ जाएगा, ऐसी बीपी पेशेंट लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्सेस पैसा जो है आपने एडजस्ट कर दिया, और बैंक में सिर्फ बैलेंस पैसा ही मंगवाओगे। तो अलॉटमेंट ड्यू का टोटल जो है ये कर लो 2, 40 और 10, तो 2,50,000, और इसका टोटल कितना 2 और 20, 2,20,000 रुपये, ठीक है। अब क्या होगा, अब कुछ पैसा बचा क्या, कुछ भी एक्सेस और ये कुछ भी नहीं बचा, तो खत्म आपका, यहाँ पे प्रो राटा एडजस्टमेंट आपने कर लिया भाई, प्रो राटा एडजस्टमेंट आपने कर लिया। तो अब देखो जर्नल एंट्री बहुत सिंपल होता है, इसका जर्नल एंट्री मैं यहीं से करके बताऊंगा आप लोग को, है ना। यहाँ से इसका पहला जर्नल एंट्री करूंगा मैं, देखो क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है ना, सॉरी यहाँ से पैसा आ रहा है, देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो यही इसके सामने एप्लीकेशन रिसीव्ड का एंट्री क्या होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो मैं SAPP लिख देता हूँ, ऐसा आप लोग को नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट सकता है, ठीक है। कितना रुपया आया भाई, ये देखो कितना रुपया आया, टोटल 1,80,000 रुपया आया, ये लो सब आपको इस टेबल से मिल जाएगा। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन करने की, सब कुछ आपको इस टेबल से मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप ट्रांसफर कितना करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। ट्रांसफर कितना करोगे उसका भी कैलकुलेशन आपने कर लिया, कितना 1,50,000 ही ट्रांसफर करोगे भाई, 1,50,000 ही ट्रांसफर करोगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक्सेस मनी जो भी है, अब देखो आपके पास एप्लीकेशन में 1,80 आया था, 1,50 ही ट्रांसफर कर, 30 बचा हुआ है, इसको बचे रहने दो, ठीक है। फिर आ जाओ एप्लीकेशन के बाद क्या करते हो, अलॉटमेंट को ड्यू करते हो। देखो पहला जर्नल एंट्री जो होता है, मैंने इशू के टाइम पे भी समझाया प्रीमियम और उसमें, कि पहले बार एप्लीकेशन का पहला पैसे जो है वो पहले आते हैं, बाकी सब पहले आप ड्यू करते हो फिर पैसे आते हैं, तो आप ड्यू करोगे। देखो ड्यू का भी आपके पास अमाउंट है, सब कैलकुलेट करके रखे हैं भैया, आप ही कैलकुलेट किए। ड्यू का ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और
क्योंकि देखो क्या है, तो क्योंकि क्या है, प्रीमियम भी है इस क्वेश्चन में, प्रीमियम भी है, ठीक है, प्रीमियम भी है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ना आपकी अलग अलग टाइप इस्तेमाल करूँ, देखो मैं रखा भी हूँ, लेकिन क्या है कि मेरे को नहीं पता है, भूल जाता हूँ, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो भाई शेयर कैपिटल में कितना पैसा डालूंगा, देखो यहाँ ये वाले टेबल से मिलेगा, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगा, शेयर कैपिटल में मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मैं रेड पेन यूज करूंगा, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगा, है ना, ये जाएगा शेयर कैपिटल में और जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, है ना। तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे 2 रुपया, और कितना अलॉटमेंट हुआ, टोटल अलॉटमेंट आपका कितना हुआ, 40, 80, 8 और 2 50,000, वैसे भी आपको 50,000 ही करना है, तो 50,000 इंटू 2 रुपया, 1 लाख रुपया मैं कैपिटल में डाल दूंगा, 1 लाख रुपया मैं कैपिटल में डाल दिया, और कितना 50,000 इंटू 3 रुपया मैं कहाँ डालूंगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, ये देखो 1,50,000, ठीक है, और टोटल हो गया इसका 2,50,000, ठीक है। अब क्या होगा, बैंक में पैसा, बैंक में अलॉटमेंट का पैसा आने का एंट्री, उसका भी सारा कैलकुलेशन आपने यहाँ पे कर लिया, सीधा सीधा ये वाले अमाउंट से आपको एंट्री करना है, क्या, ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपए से, 2,20,000 रुपए से, 2,20,000 रुपए से। बोलोगे अरे अब अलॉटमेंट 2.5 से किए हो, बैंक में 2,20,000, तो बचा 30,000 कहाँ से भैया, अलॉटमेंट से एडजस्ट हो जाएगा। देखो ये दोनों का टोटल, ये दोनों का टोटल जो है, ये दोनों का टोटल जो है, ये कितना बन रहा है, 30,000 रुपए, यही 30 एक्सेस है ना, देखो ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, एक्सेस को अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो ये वाला भी एप्लीकेशन में 1,80 आया था, 1.5 ही वापस हुआ है, अब मतलब एप्लीकेशन अभी भी क्रेडिट हुआ है ना, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट कितने से, 1,80 से, और डेबिट कितने से, 1,50 से, मतलब 30,000 का क्रेडिट अभी भी पड़ा हुआ है। तो अभी मैं उस क्रेडिट को यहाँ पे डेबिट कर देता हूँ, मैं ब्लू पेन से ही कर देता हूँ, ये लो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट कर दिया, कितना पैसे से, 30,000 से मैं डेबिट कर दिया, ये ठीक है। अब हो गया आपका क्या, ये लो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये 2,50,000, ठीक है। नरेशन नहीं लिख रहा हूँ मैं, नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, प्लीज आप लोग नरेशन लिख सकते हो, इतने बड़े आप लोग हो चुके हो, ठीक। अब क्या होगा, 4 एंट्री हो गया, अब क्या बहुत सिंपल है, अब तो एक ही कॉल किया है, एक ही कॉल किया है, देखो ये कॉल किया है, कॉल हुआ है, कितने रुपए का, 3 रुपए का, कोई प्रीमियम नहीं है, कॉल हुआ है। तो देखो मेरे पास नीचे जगह नहीं है, तो मैं ऊपर एंट्री कर दे रहा हूँ, ये लो, शेयर कॉल का, पहले कॉल का ड्यू एंट्री होता है, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि कोई प्रीमियम नहीं है तो शेयर कैपिटल अकाउंट। अब भाई कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे डालूंगा, ये देखो 50,000 अलॉटेड, 50,000 अलॉटेड इंटू 3 रुपया, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया मैं यहाँ पे ड्यू कर दूंगा, ये लो 1.5 लाख रुपया मैं ड्यू कर दिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ना फर्स्ट कॉल में सभी से पैसा आ गया एक्सेप्ट 100 शेयर से मेरे पास पैसा नहीं आया, तो सबसे पैसा आ गया, मतलब कितने शेयर से, 50,000 शेयर होल्डर से पैसा आ गया, सॉरी 50,000 शेयर होल्डर में 49,900 लोगों से पैसा आ गया, 100 लोगों से पैसा नहीं आया। तो आप यहाँ पे कॉल इन अरियर्स अकाउंट ओपन कर सकते हो, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट में कितने रुपए से जाएगा, बैंक अकाउंट में कॉल इन अरियर्स में कितने रुपए से जाएगा, 100 रुपया इंटू 3, 100 रुपया इंटू 3 कितना, 300 है ना, और 1.5 लाख टोटल लेना था, 300 हुआ, तो आपका कितना बचा, 149,700 आपको पैसा बैंक से आ जाएगा। टू शेयर कॉल 1,50,000, ठीक है। तो आप नहीं भी खोलोगे, अगर शेयर कॉल इन अरियर्स अकाउंट नहीं भी खोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट अपन ने कर लिया, क्वेश्चन बोला कि गिव जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री हमने कर दिया। सेकंड कॉल का मैं कोई जर्नल एंट्री अभी नहीं करूंगा, क्योंकि सेकंड कॉल जो है वो अभी हमने किया ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में बोल रहा है कैश बुक बनाओ बोल रहा है, ठीक है भाई, कैश बुक बना लेते हैं। तो मेरा क्या कह सकते हैं, अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं ऐसे करके साइड सेट कर दूं, है ना, लेंगे वो भी धीरे धीरे।
है ना। तो अभी क्या है ना, ये बोर्ड में मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। जर्नल एंट्रीज रखते हैं, ये इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको वापस से, आपके पास तो है ना स्मार्टफोन है, तो आप वापस से आके इसको देख सकते हो। इसका अब काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। थैंक यू आप जो वर्किंग है ना, ये जो वर्किंग है इसके कारण ये बहुत आसान हो गया। सो थैंक यू, ठीक है। आप ये स्टूडेंट जो है ना ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं कि ऐसे ही वर्किंग बनाएंगे, बहुत बढ़िया वर्किंग, ए बी सी डी और देखो सब में इंटू वर्किंग, एक नंबर, बहुत मजा आ गया। थैंक यू वर्किंग को थैंक यू बोल दो यार, ठीक है। चलिए अब हम बनाएंगे कैश बुक। अरे सर कैश बुक क्या होता था, 11वीं में पढ़े हैं, कभी जमाना हो गया है। लो कैश बुक कैसे बनाया जाता है। कैश बुक मैंने बैंक अकाउंट यार, है ना। यहाँ पे कैश अकाउंट तो है नहीं, तो बैंक अकाउंट वही डेबिट क्रेडिट थोड़ा ढंग से बना लेना, है ना। पर्टिकुलर अमाउंट डाल के डेबिट क्रेडिट करके, जल्दी में हो सिर्फ डेबिट क्रेडिट डाल के भी आप काम चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है मेरे को, जर्नल से लेजर में पोस्ट करना है। ये आप लोग को शायद भूल गए होंगे, बट बहुत सिंपल है। मैं शायद पहले क्वेश्चन में भी करवाया हूँ, है ना। तो जहाँ जहाँ बैंक अकाउंट है वहाँ उसके ऑपोजिट में जो जो चीज़ें मैं वो लिखूंगा। ये मेरा पहला जर्नल एंट्री, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है और ये छठवा है। तो पहले में क्या हो रहा है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे लिख दूंगा टू शेयर एप्लीकेशन, कितना 1,80,000। फिर सेकंड कहाँ बैंक आ रहा है, देखो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो कितना लिख दूँ, बैंक के ऑपोजिट में जो है अमाउंट है वो लिखना है आपको, कितना भैया, टू शेयर अलॉटमेंट। पोस्टिंग का रूल बता रहा हूँ, पोस्टिंग का रूल क्या है, अलॉटमेंट के सामने कितना है वो नहीं, कौन सा खाता बना रहे हो, बैंक का खाता बना रहे हो, बैंक के खाते के सामने कितना अमाउंट है वो आपको लिखना है, ठीक है। ये 11th का है ना बात है, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है सर। और यहाँ पे क्या, बैंक टू शेयर कॉल, तो यहाँ पे कितना 1,50,000 लिखोगे या 149,700, 149,700, क्योंकि बैंक के सामने जो है वो लिखेंगे टू शेयर कॉल 149,700। ये लो कैश बुक आप क्लोज कर दो, कैश बुक आप क्लोज कर दोगे, कितना 1,80 और 2,20 कितना 2 2 4 4 1 5 549,700 549,700 आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन 549,700, ठीक है। ये आपका फेयर आंसर है ना, सॉल्यूशन है, मतलब ये सॉल्यूशन है। अब क्या बोल रहा है आपका, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट, देख रहे हो मनी नहीं भर रहा है, क्वेश्चन वाले को मनी नहीं भर रहा है, बोलता बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है भाई बैलेंस शीट बनाते हैं चलो। लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए ना मेरे को एक छोटा सा वर्किंग करना पड़ेगा, वो है शेयर कैपिटल का मैं वर्किंग करना चाहूँगा। शेयर कैपिटल का भी मैं अकाउंट बना लेता हूँ। देखो ये आपका फेयर है, ये आपका फेयर है। यहाँ पे मैं छोटा सा वर्किंग नोट बना लेता हूँ। वर्किंग नोट है शेयर कैपिटल अकाउंट, छोटा सा बना रहा है ना, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये वर्किंग नोट है, ये दोनों आंसर का पार्ट है। तो शेयर कैपिटल के अपोजिट में जो जो चीज़ है वो मैं लिख देता हूँ। ये पहला है शेयर कैपिटल में बाई शेयर एप्लीकेशन, बाई शेयर एप्लीकेशन, कितना शेयर कैपिटल के सामने कितना पैसा है, 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। फिर मैं इधर अलॉटमेंट है शेयर कैपिटल बाई अलॉटमेंट, बाई शेयर अलॉटमेंट और कैपिटल के सामने कितना 1 लाख, बाई शेयर अलॉटमेंट कितना 1 लाख। फिर आ जाओ यहाँ पे कॉल में बाई शेयर कॉल, बाई शेयर कॉल कितना 1,50,000 कर लो, काम आएगा ये बैलेंस शीट बनाने के लिए, शेयर कैपिटल अकाउंट काम आएगा इसलिए, ठीक है। तो टू बैलेंस सीडी कितना डेटेड 3 और 4, ठीक है 4 लाख। और एक अकाउंट है वो है ये अकाउंट जो है इसका भी अकाउंट में बना लेता हूँ, बैलेंस शीट में काम आता है, तो उसका भी एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेता हूँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने के लिए तो आपको देखो, अगर आप एक्सपर्ट हो एकदम बढ़िया से आता है तो आपको ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। जो लोग क्या है ना थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है बैलेंस शीट डायरेक्ट बनाने के लिए, उनके लिए ये है, ये खाता मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कहाँ है, कितना लिखूंगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो बाई अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट कितना 1,50,000, क्लोज कर दो, ठीक है। कितना देगा 1,50,000,
1000। ये कहाँ चला जाएगा, टू बैलेंस CD, ये कहाँ चला जाएगा, ये रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, ये शेयर कैपिटल में चला जाएगा। अब अपन बनाते हैं बैलेंस शीट। हमारे पास कैपिटल आ गया, रिजर्व्स आ गया, बैंक अकाउंट भी आ गया। बैलेंस शीट बहुत सिंपल है, शेड्यूल 6, ठीक है। मैं पूरा वो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, मतलब ढांचा बनाऊंगा आपका बैलेंस शीट। कभी बैलेंस शीट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ, ये सब चीज़ लिखना, ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड, ठीक है, बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड। अब अपन को वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, ये नोट के लिए जगह पर्टिकुलर्स। आई होप आपको दिख रहा है, ये नोट और ये आपका अमाउंट, ठीक है। ये बैलेंस शीट, पहला चीज क्या रहता है इसमें, शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। पहला चीज क्या होता है, ए क्या, शेयर कैपिटल, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर है सी वारंट्स। बैलेंस शीट बनाने बोलता है ना तो सब कुछ लिख दिया करो, तो आपको नंबर मिलेगा उसका, ठीक है। टू शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड आपका NCL, क्योंकि कुछ है नहीं तो मैं नहीं लिखूंगा। फोर्थ है CL, ये आपका लायबिलिटी वाला पार्ट। फिर है 1 NCA, फिर आपका CA, ठीक है। इसमें बैंक, इसमें बैंक नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और यहाँ आपका बैलेंस शीट जो है ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नोट है और ये अमाउंट का कॉलम है। नोट डाल सकते हो इसमें, देखो वर्किंग नोट नंबर, इसमें वर्किंग नोट, यहाँ पे नोट आपको अलग से पूरा नोट बनाना पड़ता है। मैं नोट कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को समझाया था, क्या क्या उसमें लिखना पड़ता है नोट में। चलो इसको मिटा देता हूँ फटाक से, नोट भी बना देते हैं शेयर कैपिटल का नोट भी चलो बना के दिखा देते हैं। शेयर कैपिटल के नोट में क्या क्या रहता है, सबसे पहले तो ऑथराइज कैपिटल रहता है। ऑथराइज कैपिटल इस क्वेश्चन में कितना है भाई, 10 लाख रुपीस है तो कितना, डिवाइड टू 10 तो 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितना 10 लाख रुपीस। ऐसा नहीं लिखते, पूरा लिखेंगे, ठीक है। कोई भी देखो पूरे क्वेश्चन में ना, अगर आप लैक्स करके यूज कर रहे हो तो सब कुछ लैक्स में आप कन्वर्ट कर लो। अगर सब में आप 0 लिख रहे हो तो पूरा क्वेश्चन 0। ये नहीं कि जरा एंट्री 0 करके कर रहे हो, बैलेंस शीट इन लैक्स करके कैसे कर रहे हो, ऐसा मजा नहीं आता, ठीक है। एग्जाम में गुस्सा आ जाएगा। इशूड कैपिटल कितना है, 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 5 लाख। फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड तो यहाँ पे है नहीं, सब्सक्राइब्ड एंड क्या बोलेंगे इसको, कॉल्ड अप, क्योंकि जहाँ पे पूरा कॉल नहीं होता तो कॉल्ड अप लिखते हैं। सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कितना, 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट कितना कॉल्ड अप है। और वो वाला टेबल अपन मिटा दिए, फिर भी कितना था, 3 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट और 3 रुपया कॉल, फर्स्ट कॉल, तो 8 रुपया, 8 ईच, ये कितना आ जाएगा, 8 5 44 लाख, ठीक है। अब सब्सक्राइब्ड एंड आपका पेड अप कितना, 50,000 शेयर्स एट कितना, 8 रुपया ईच, कितना अमाउंट आएगा आपका, आ जाएगा 4 लाख लेस कॉल इन अरियर्स, कितना 300 रुपया, कितना आ जाएगा 3,99,700। तो ये फाइनल अमाउंट जो है ये यहाँ पे आ जाएगा आपका। ये मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ, ये आपका नोट 1 3,99,700। रिजर्व एंड सरप्लस में एक ही चीज रहेगा, नोट 2 बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज है, वो है कितना, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख, ठीक है। दोनों वर्किंग नोट है, ठीक है, वर्किंग नोट है। यहाँ पे मैं कॉलिनेटर्स नहीं लिया हूँ क्योंकि वो आएगा ही नहीं, कॉलिनेटर्स यहाँ पे हमेशा नोट में रहता है, ठीक है। तो 1.5 लाख हो गया, ये हो गया 1.5, और तो कुछ आएगा नहीं, और कुछ आएगा नहीं। इसको टोटल कर लो, कितना आ जाएगा, 499 और 549,700। और आपका बैंक का बैलेंस कितना है, 549,700, ये लो
549 700 549 700, ठीक है। तो देखो ये है यार पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन अब आपको डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। पूरा एक टेबल बनाए, उसके हिसाब से जनरल एंट्री किए, उसके बाद अपना बैलेंस शीट भी बनाए। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और एक क्वेश्चन है जो मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, उसको प्रैक्टिस करो, सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा देखो दुनिया में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप पूरा पूरा बनाओगे थोड़ी यार। भेजे में चढ़े कॉन्सेप्ट क्या है, बस वो चाहिए, ठीक है। दुनिया भर के क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे मत जाओ कि ये सॉल्व कर लूँगा, वो सॉल्व कर लूँगा, ये कर लूँगा, ठीक है। हेल्प होता है, अगर समय है तो ठीक है, नहीं है तो डरने का नहीं है। एक दो क्वेश्चन बनाने के भी जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मेरा हाल ऐसे ही था। मैं ना जब CA इंटर में था ना, मैं बहुत घबराता था, बोला जो क्वेश्चन दिख रहा है सब बना लो। और मेरा एक दोस्त था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। एक दोस्त था, वो 1 से 2 क्वेश्चन आता था और बिल्कुल बिंदास आता था। हालांकि हम दोनों बराबर मार्क्स लाते थे, मेहनत करता था मैं, वो स्मार्ट था। तो आप लोग स्मार्ट बनो, मेहनती मत बनो, ठीक है। स्मार्ट बनो, एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को समझो, भले इस एक क्वेश्चन को 2 घंटे में समझो और बनाओ, लेकिन एक क्वेश्चन सफिशिएंट है, और एक क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन सफिशिएंट रहेगा ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो यार ये सीरीज को फॉलो करो, रिविजन लेक्चर्स वाले को, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। और शेयर करो यार, शेयर करो, एटलीस्ट भिलाई चौदह वाले दोस्तों से शेयर करो, है ना, ताकि यहाँ के लोगों को मैं कुछ ना कुछ तो हेल्प कर सकूँ, ठीक है। और आपको टेस्ट देना है तो प्लीज़ यार कमेंट करो, आ जाओ, क्लास आ सकते हो, है ना, टेस्ट देने के लिए, ठीक है। चलिए यहीं पे रोकते हैं, बाय।